वेलकम फ्रेंड्स इन सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपका स्वास्थ्य सबका सही रहे, सही होगा भी और सही रहे भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। तो आज मैं आपको दिखाने लाई हूँ अपने बॉन्साई। मेरे पास 6-7 बॉन्साई ऐसे प्लांट्स हैं जो मेरे पास ये 20 साल पुराने प्लांट्स हैं। बॉन्साई को फिर से लगाने के लिए यानी रिपोर्टिंग के लिए वैसे तो वसंत ऋतु सही रहता है, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें नोटिफिकेशन के लिए। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि वसंत ऋतु बिल्कुल सही रहता है पेड़ को गमले से बाहर निकालने, जड़ों की छटाई करने और फिर उसे नई मिट्टी में वापस लगाने के लिए, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पेड़ स्वस्थ हैं। रिपोर्टिंग के बाद इसे छायादार जगह पर रखना चाहिए। पानी देने के बाद भी इसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर कि सीधी धूप ना पड़े। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक बड़ का है और पिलखन का है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर स्नेक प्लांट भी लगे हुए हैं। स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, स्नेक प्लांट तो लगे हैं वैसे ही लगे रहेंगे, जबकि एक ही मैंने स्नेक प्लांट लगाया था और इसमें 8-9 निकल आए हैं। फाइकस के मेरे पास 2 हैं। इसी तरह से बॉन्साई ट्रे में मैंने हिबिस्कस का भी लगाया हुआ है, और पोनीटेल पाम है और कनेर है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये मैंने बॉन्साई ट्रे में लगाए हुए हैं और ये काफ़ी पुराने हैं। तो रिपोर्टिंग करने जब हम करते हैं तो रिपोर्टिंग से पहले हमें सही समय चुनना चाहिए, तैयारी करके रखनी चाहिए कि हमारे पास हमारे जो बॉन्साई ट्रे हैं वो कैसी हैं, ठीक है या नहीं है, और मिट्टी तैयार करके रखनी चाहिए। मेन हमारा इसका है कि मिट्टी हमारी बढ़िया होनी चाहिए। ये देखिए, इस बार बारिशें काफ़ी हुई हैं तो ये बॉन्साई ट्रे से मिट्टी सारी बह गई है, जिसको हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं, यानी ऊपरी जो सतह है मिट्टी की वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ देखिए कितना रूट बाउंड है, ये फाइकस का ही है। तो बॉन्साई वैसे है क्या? बॉन्साई कई लोग सोचते हैं कि ये पौधे का नाम है, ये पौधे का नाम नहीं है। और ये देखिए रूट्स ना, ट्री की जैसे रूट्स होती हैं ना, जैसे बड़े ट्रीज़ की रूट होती हैं बरगद की, तो ये वैसे ही रूट बन चुकी हैं और रूट बाउंड काफ़ी हो चुके हैं मेरे। और ये जो मैं अभी बता रही थी कि बॉन्साई होता क्या है, बॉन्साई कई लोग ये सोचते हैं कि ये ट्री का नाम है, कोई लोग, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है। यानी बॉन्साई जो ये हमारा है, किसका प्रतीक होता है? बॉन्साई ये जापानी संस्कृति में बॉन्साई शांति, चिंतन और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। इसे अक्सर धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इस पेड़ को उगाने में समय और कौशल की आवश्यकता होती है। क्या बॉन्साई का पौधा भाग्यशाली होता है? हाँ, बिल्कुल होते हैं, और अविश्वसनीय रूप से ये स्टाइलिश एकत्र किए जाते हैं। मैंने भी एक छोटे से प्लांट से ही इसको स्टार्ट किया था, बल्कि सौभाग्य और सफलता लाने के लिए ये बॉन्साई अपने आप में क्षमता रखते हैं। इसे पारंपरिक रूप से उपहार के रूप में भी दिया जाता है। बॉन्साई जब आप लगाते हैं तो पहले ही चुनाव करें, पेड़ का चुनाव करें। बॉन्साई बटन प्लांट का भी बहुत ही अच्छा बनता है, जेड का। और बॉन्साई का पेड़ कहाँ लगाना चाहिए? बॉन्साई का पेड़ हमें इंडोर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडोर लगाते हैं तो पर्याप्त रूप में रोशनी उसको चाहिए। तो आइए चलिए मिट्टी तैयार करते हैं। ये कंपोस्ट वाली मिट्टी मैंने ली है, जिसमें कि मैं खूब सारी हल्दी मिला रही हूँ। गोबर की खाद है इसमें और वर्मी कंपोस्ट है। हल्दी मिलाना इसलिए ज़रूरी है, सौंफ भी यूज़ करती हूँ जो नीले रंग का पाउडर होता है, एंटीबायोटिक होता है। तो ये जो हल्दी है ये भी एंटीबायोटिक ही है, तो इसीलिए मैं खूब सारी हल्दी इसमें मिलाई है। और अब इसको जब मिट्टी को आप मिक्स करेंगे तो खूब अच्छी तरह हवा में हिलाकर इसको मिक्स करें, जिससे कि ऑक्सीजन भरपूर भरपूर मात्रा में मिट्टी में आ जाए। दुनिया का सबसे जो भाग्यशाली पौधा है वो तुलसी है, और ये पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो और ये जो बॉन्साई है, सामान्य तौर पर हमारा बॉन्साई सद्भावना का, शांति का, विचारों की व्यवस्था, संतुलन और प्रकृति की सभी अच्छाइयों का प्रतीक माना जाता है। बॉन्साई की हम देखभाल कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारी मिट्टी जो हमारी तैयार हो रही है, मिट्टी बढ़िया होनी चाहिए। तो जब हम इसको मिलाते हैं सारी चीज़ें, तो उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें वर्मी कंपोस्ट,
गोबर की खाद, थोड़ी सी बालू और मिट्टी जो कंपोस्ट वाली है मेरे पास वो, और हल्दी मैं ज़रूर डालती हूँ। इसके अलावा आप नीम खली भी मैं डालती हूँ। तो जब इसको हिलाते हैं मिट्टी को, तो इसको मिक्स करते हैं, तो मिक्स करते समय इसमें भरपूर मात्रा में हवा जानी चाहिए, ऑक्सीजन जानी चाहिए। तो इसलिए इस मिट्टी को मिलाने की अच्छी तरह आवश्यकता है। तो ये देखिए, ये पेड़ जो निकाल चुके हैं हम बॉन्साई ट्रे से। बॉन्साई ट्रे से जब आप पेड़ निकालते हैं तो उसकी जो मेन जड़ है वो उसको हमने ट्रिम करना होता है, यानी प्रूनिंग करनी होती है, और जो रेशेदार जो जड़ होती हैं उनको भी काटना होता है। कई बार हमारी जो जड़ें हैं ये वाली, ये देखिए कितनी अच्छी जड़ें हैं, ये एक हेल्दी बॉन्साई का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जड़ों से ही बॉन्साई पनपता है। हम ये एक पेड़ को एक तरह से हम बौने रूप में अपने पास रखते हैं। तो ये देखिए, इसकी जड़ देखिए, मैं आपको अब ये जड़ दिखाने लगी हूँ। इसकी जड़ कितनी ताकतवर है, एक बड़े पेड़ जैसी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरे पास 20 सालों से है ये पौधा। तो ये जो पौधा है 20 सालों से टिका हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरे पास जड़ बढ़िया है इसकी। अब ये देखिए, मैंने बॉन्साई ट्रे में गिट्टी रखी है उसकी ड्रेनेज होल के ऊपर, और इसके साथ साथ इसकी मिट्टी खूब अच्छी तरह हिला के इसको हमने बॉन्साई ट्रे में भरनी है। इसका एक ही रीज़न है मिट्टी को इस तरह से हिलाने का, कि हम इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में जाए मिट्टी में। और ये देखिए, साथ में ये एक और जड़ इसकी निकल आई, तो इसको भी मैं काट दूंगी। तो ये जो जड़ें हैं जो बड़ी हो गई हैं, जड़ें हमारी बिल्कुल रेशेदार और झुरमुट में होनी चाहिए, एक साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। और जो हमारे पास जो जड़ें निकलती हैं, इसको जड़ों को काट देना चाहिए। ज़्यादा जड़ अगर होएगी तो फिर ये ज़्यादा अच्छी तरह पनप नहीं पाएगा। ऊपर से प्रूनिंग बरसातों में करनी चाहिए, जब ब्रांचेस ज़्यादा आ रही हों, और नीचे से जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तब हम जड़ों की प्रूनिंग करते हैं। तो ये जड़ देखिए, जड़ समेत ये हमने पौधा रख लिया है अपने बॉन्साई ट्रे में। और जब हम बॉन्साई ट्रे में पौधा रख लेते हैं, मिट्टी की एक सतह नीचे पूरी बिछाई गई है और उसके ऊपर पूरी मिट्टी की सतह बिछाई जाएगी, और फिर इसको अच्छी तरह ठोक ठोक के मिट्टी को दबाया जाएगा, पहले हाथ से, और अगर आपके पास खुरपी है, खुरपी के जो हमारे पास हत्था होता है, तो उससे भी हम इसको अच्छी तरह दबा सकते हैं, जिससे कि इसकी जड़ों में अच्छी तरह से मिट्टी भर जाए। क्योंकि अगर कहीं पर मिट्टी ढीली रह जाती है तो ये पेड़ एकदम से गिर जाएगा, यानी बॉन्साई जो है ये गिर जाएगा। जड़ों पे इसके प्रहार नहीं करना, जड़ों पर नहीं मारना है, बिल्कुल आसपास इसकी मिट्टी को हाथ से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसपास। तो इस तरह से, और लास्ट इसके जो प्रोसेस है, जब ये भर जाता है मिट्टी से, तो अभी आप आगे देखना मैंने लास्ट प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस क्या किया है। तो इस तरह से ये मिट्टी अच्छी तरह से दबा दी गई है और रूट बाउंड कर दी गई है, जिससे कि रूट्स को पूरी ताकत मिले। और इसको रूट्स को भी हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तो आखिर तक बने रहना फ्रेंड्स, जिससे कि आपको फाइनल जो प्रोसेस है वो मैं अभी दिखाऊंगी। तो ये वैसे बॉन्साई जो है ये जैसे कि जापानीज़ तकनीक है, जो कि अब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये प्रख्यात है, फेमस हो चुका है। हम गार्डनर्स भी अपने घरों में, मेनली हम लोग अपने घरों में जेड प्लांट की बॉन्साई बनाते हैं। लेकिन मेरे पास 3-4 प्लांट्स जो हैं, एक बड़ का है, पिलखन का है, फाइकस के 2 हैं मेरे पास, तो ये मैंने बनाए हैं। और हिबिस्कस, एक जो देसी हिबिस्कस है, देसी गुलहड़, वो लगाया हुआ है। तो ये अब ये देखिए, ये मेरे पास अब दूसरा ये आ गया है, ये है बड़ का, और इसकी देखिए जड़ें कितनी लटक रही हैं। इन जड़ों को ही हमने प्रून करना है, ट्रिम करना है, और बड़े आराम से प्रून ट्रिमिंग होएगी। इससे मरता नहीं है ये पौधा। ये आप डरे नहीं कि बॉन्साई की अगर हम रूट्स को ट्रिम करेंगे तो ये मर जाएगा, क्योंकि मेथड ही यही है। तो जब हम एक परत मिट्टी की बिछाएंगे तो फिर जड़ें फैलाकर पेड़ को गमले के साइड पर या बीच में रखेंगे और मिट्टी को चारों ओर भरेंगे,
जो कि जड़ों को सहारा देगा। ये देखिए इसकी जड़ कितनी मजबूत है। आपको इसकी जड़ को ही देख के लग रहा होगा कि पेड़ कितना मजबूत है। तो ये जैसे कि मैं आप फिर बताना चाह रही हूँ कि ये मेरा 20 साल पुराना बॉन्साई है और मेरा गार्डन भी इससे भी ज़्यादा पुराना है। और जो गार्डनिंग का जो मुझे एक्सपीरियंस है वो बचपन से ही है। सबसे पहले मेरी मदर ने मुझे ये शिक्षा दी। उसके बाद जब हम यहाँ इस घर में आए तो मुझे एक गार्डन मिल गया। तो ये मेरा गार्डन भी, हाँ, यूट्यूब अभी बना है लेकिन गार्डन मेरा 30 साल पुराना है। ये जो चैनल है YT पे, ये मैंने अभी 2 साल ही हुए हैं बनाया है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को भरपूर सहयोग दीजिए। और जब हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो रिपोर्टिंग के बाद की देखभाल बॉन्साई की कैसे करनी चाहिए। इसको पानी दें, रिपोर्टिंग के तुरंत बाद पानी दें, जिससे कि मिट्टी नम बनी रहे, यानी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। दूसरा पॉइंट इसका है कि इसको छाया में हमने रखना है। ये जो बड़ का पेड़ है, ये मेरा बड़ा मजबूत पेड़ है और एक टहनी इसकी टूट गई थी। ये देखिए यहाँ से अपने आप ही टूटी थी। ये बारिशों में टूटी थी, जब बहुत ज़्यादा बारिश आई थी और एकदम से तूफान आया था, तो पता नहीं कैसे ये टहनी टूट गई। तो इस टहनी को मैंने क्यारी में लगा दिया था। तो ये जब क्यारी में अच्छी जड़ पकड़ लेगी तो मैं फिर इसको बॉन्साई ट्रे में इसकी टहनी को लगा दूंगी। तो एक बॉन्साई और तैयार हो रहा है मेरा। जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं आपसे ज़रूर ये शेयर करूँगी। तो रिपोर्टिंग के बाद की देखभाल में सबसे पहले पानी का ध्यान रखना है, छाया में रखना है इसको, धूप में रखें लेकिन 1 हफ्ते बाद। पेड़ आजकल तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आप ये देखिए अब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। तो इस तरह से मिट्टी को ठोक ठोक के जब हम आसपास से अच्छी तरह इसको जड़ों को बांध देंगे, तो उसके बाद का प्रोसेस, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, उसके बाद का प्रोसेस है कि अब हम मॉस ग्रास लगाएंगे। मॉस ग्रास इसलिए क्योंकि मॉस ग्रास इसमें नमी बनाए रखती है। ये साधारण पौधा नहीं होता है बॉन्साई। बॉन्साई एक अद्भुत पौधा है, तो इसका ध्यान भी अलग तरीके से रखना पड़ता है। तो लास्ट में इसके ऊपर मॉस ग्रास की पूरी एक लेयर लगाएंगे, क्योंकि ये हमने रिपोर्टिंग की है, अभी इसकी जड़ों को प्रूनिंग की है, जड़ों की ट्रिमिंग की है। तो ये थोड़ा सा जो प्लांट है जो हमारे पास बॉन्साई का है, वो थोड़ा सा शौक में आ जाता है। तो इसीलिए इसमें नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे अब बहुत तेज़ धूप नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्योंकि ठंड है, आगे पाला पड़ना है, सर्दियां आ रही हैं, तो इसलिए इसको पाले में भी नहीं रखना है, ठंड से बचा कर रखें। तो ये देखिए, ये मॉस ग्रास की एक लेयर होगी और मॉस ग्रास के बाद इस पर फिर एक मिट्टी की लेयर मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास गिलहरियाँ बहुत हैं। हमारे गिलहरियाँ जो आती हैं तो ये मॉस ग्रास पूरा खींच के ले जाती हैं, तो मॉस ग्रास को वो जमने नहीं देती हैं। तो इसलिए मिट्टी की एक लेयर मॉस ग्रास के ऊपर मैं ज़रूर डालती हूँ। और इस मौसम में चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती हैं, तो चिड़िया भी आती हैं और बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी चिड़ियाँ आती हैं। गौरैया तो आती है, लेकिन एक जंगली चिड़िया टाइप आती है। आप देखना मेरे शॉर्ट में सुबह सुबह काफ़ी सारी चिड़ियाँ और तोते आते हैं। तो इस तरह से ये हम प्रोसेस पूरा करेंगे। मॉस ग्रास के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी बिखेर देंगे और फिर इसके बाद पानी डालेंगे। नियमित रूप से पानी इसको देना चाहिए। जो हमारा चौथा पॉइंट है रिपोर्टिंग का, पहला मैंने पानी का बताया था कि पानी ज़रूर देना है, मिट्टी नम हो जाए, छाया में रखना है, धूप में 1 हफ्ते बाद रखना है। पेड़ को धीरे धीरे हल्की हल्की धूप में रख सकते हैं। नियमित रूप से इसमें पानी देना है, मिट्टी के सूखने पर पानी दें और सुनिश्चित करें कि जड़ों में पानी जमा ना हो, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं अभी हमने ट्रिम की हैं। अगर इसकी जड़ों में पानी जमा हो जाएगा, वेल ड्रेन्ड मिट्टी तो वैसे मैंने बनाई है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी जुड़ना नहीं चाहिए।